बहराइच सिंभावली चिलवरिया चीनी मिल दिवालिया घोषित। सिंभावली चिलवरिया चीनी मिल पर 15,000 गन्ना किसानों का बकाया 104 करोड़ रुपए। चीनी मिल के दिवालिया होने की खबर सुनकर किसान हुए बेसुध। सिंभावली ग्रुप की फैक्ट्री है चिलवरिया चीनी मिल। इस क्षेत्र का गन्ना अब दूसरी अलग अलग फैक्ट्री खरीदने की कर रही है तैयारी। बहराइच के चिलवरिया में स्थित है सिंभावली शुगर फैक्ट्री का मामला। राकेश जी, क्या लगता है? वहाँ पे तमाम लोग होटल किए थे, उनका भी रोजी रोटी चल रही थी। तमाम लोग हमारे ग्राम सभा से भी जा रहे थे जो गन्ना बीन कर डाल रहे थे, 200-300 रुपये की दिहाड़ी करके आते थे, उनका भी काम चल रहा था, वो भी बेरोजगार हो गए। इसलिए मिल को चलाया जाए किसी भी तरीके से। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि मिल को चलाया जाए और पैसा भी देने के लिए संज्ञान में लिया जाए किसी भी तरीके से, या अपनी जिम्मेदारी के पूर्व मिल चलाया जाए। आपका लमसम कितना बकाया होगा इस मिल में? हमारा 4 लाख रुपया बकाया है। 4 लाख आप गन्ना बेचे, लेकिन अभी तक? हाँ, हमें ये पैसा नहीं मिला है। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? राकेश तिवारी, कहाँ रहते हैं? जिला बहराइच, थाना पयारपुर, बेलवा पदम। ये बहराइच के चिलवरिया सिंभावली को जो है दिवालिया घोषित कर दी गई है, क्या है मामला? जी, पैसा समय से नहीं मिल रहा था। जो पिछले साल का पैसा पूरा भुगतान पड़ा हुआ है, उसके पहले का जो है पैसा कुछ पड़ा हुआ है, और पैसा ना मिलने के कारण जो है हम लोग अभी तक आस लगाए बैठे थे कि मिल चालू होने से पहले पिछला भुगतान हो जाएगा। वो नहीं हुआ। हम लोगों का गन्ना तैयार है, हम लोगों को अब पता लगा कि मिल बंद हो गई, अब नहीं चलेगी। जो कि गन्ना हम लोगों को सेंटर दिया गया है, सेंटर पे गन्ना हम लेकर जाएंगे, हमको मजदूर नहीं समय से मिल पाएंगे, हमारा खेत नहीं खाली हो पाएगा, और पैसा तो इधर जा ही रहा है पुराना। फिर हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है, गन्ना कटाने की ज़रूरत है, गेहूँ बोने की ज़रूरत है, खेत भी जा रहा है और गन्ना भी जा रहा है। हम लोग अब गन्ना कहाँ थोड़ा थोड़ा करके बेच पाएंगे। इसलिए चिलवरिया चीनी मिल को चलनी चाहिए किसी भी तरीके से, और जो है हमारा पैसा भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे में बेरोजगारी भी फैल जाएगी ज़्यादा? यहाँ पे 18-20 हज़ार किसान हैं जो चिलवरिया मिल में कम से कम 20-25 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं। और बहराइच ज़िले में हमारे जो है पिछड़ा एरिया है ही, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहराइच में है, और इस मिल से बहुत छोटे बड़े मजदूर किसान जुड़े हुए हैं, ये भी जो है बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मिल को चलनी चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सतीश तिवारी, बेलवा पदम, थाना पयारपुर, जनपद बहराइच। ये अभी देखा जा रहा है कि बहराइच के जो चिलवरिया सिंभावली मिल को जो है दिवालिया घोषित कर दी गई है, क्या मामला है? क्या मामला है, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए दिवालिया घोषित की गई, और इस पर तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज मिल चलने का समय है, फसल कटने का समय है, तब उन्होंने इसको मतलब बंद किया। मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय जो निर्णय देता उस हिसाब से कार्य होता, उसको संपादित करवाते माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अब निर्णय नहीं आया, मिल पहले बंद कर दी गई, दिवालिया घोषित कर दिया गया। अगर दिवालिया घोषित होने की स्थिति में है ही मिल, तो सरकार को विशेष अनुदान देकर चलवाना चाहिए। अगर किसान हितैषी सरकार है, और इसमें किसान का हित नहीं है कि हमको यहाँ से उठाकर वहाँ जोड़ दिया गया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि चिलवरिया यूनिट को चालू किया जाए और सरकार इस पर विशेष व्यवस्था बनावे, अपनी निगरानी में चलवावे, और किसान का पेमेंट तो करवाना ही चाहिए। 1-2 साल हो गया, पेमेंट सरकार ने क्यों नहीं करवाया? अधिकारी आश्वासन देते थे कि हाँ पेमेंट होगा। समिति का भी आज समिति कहाँ गई? हमारा 2.25 लाख रुपया पड़ा है हम दोनों भाइयों का। हम कहाँ से पैसा चलावें, तो फसल कटावें, कैसे अपने बच्चों को पाले पोसें? सुनने में ये आ रहा है कि जगह जगह कांटा जो है अनफिट कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। कांटा भी हिसाब से नहीं है। अब कांटा पर हम लेकर कैसे जाएंगे? 27 बीघा गन्ना है, अगर हम उसको 20 कुंटल के हिसाब से ले जाएंगे तो कितने दिन उसको काटेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार तो खेती करती नहीं है, खेती किसान करते हैं। पहली बात तो सरकार को ये चाहिए कि इस मिल को चलवाएं। हमारा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
लेकिन चिलवरिया मिल हर हाल में चालू होनी चाहिए। मिल पर शासन द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें क्या कार्रवाई की गई, क्या बताना चाहेंगे? चिलवरिया चीनी मिल का पिछले 2 पेराई सत्रों का गन्ना मूल्य बाकी है। 23-24 का किसानों का 9 करोड़ 54 लाख रुपए बाकी है और 24-25 का 94 करोड़ 53 लाख रुपए किसानों का भुगतान बाकी है, जिसकी वजह से इस बार के सुरक्षण आदेश में गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा इसके क्षेत्र के समस्त गन्ने को निकटवर्ती ऐसी चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है जो समयानुंतर्गत भुगतान करती हैं। अब किस्मों को उन चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करके समय से उनका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें बहराइच और श्रावस्ती के किसान शामिल हैं। श्रावस्ती का कुछ पार्ट और बहराइच के किसान सम्मिलित हैं, लगभग 15,000 किसान सम्मिलित हैं। चिलवरिया चीनी मिल के जो किसान हैं, जिनका जो बकाया चिलवरिया चीनी मिल पर है, उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और किसान इस बारे में निश्चिंत रहें कि उनका कहीं जो बकाया है वो कहीं जाएगा, उनके एक एक पैसे का भुगतान कराया जाएगा। पिछले 1 साल से IRP इसको देख रहे थे, रिसीवर इस पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, लेकिन जो गन्ना मूल्य का बकाया था वो पहली बार से ज़्यादा बढ़ने के बाद इसको NCLT में इस प्रक्रिया को लेके जाया गया है। आगे लिक्विडेशन के बाद में जो भी बकाया धनराशि है वो गन्ना किसानों का भुगतान होगा और इस बार जो गन्ने की खरीद है वो 19 सेंटरों पर ये अलग अलग चीनी मिलों को आवंटित कर दिया गया है। जो इस बार गन्ने की फसल तैयार है वो पहले से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीदते हुए उनको चीनी मिलों को दिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर इस बार के गन्ने का भुगतान कराया जाएगा।